2024 लोकसभा इलेक्शंस की डेट्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जम्मू से श्रीनगर के लिए बन रहा 4 लेन प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। जनरली जब भी इलेक्शंस आती हैं उससे पहले कोई भी पार्टी बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहती है ताकि उनका फ़ायदा उनको इलेक्शंस में दिख सके। तभी इलेक्शंस के टाइम पर बड़े प्रोजेक्ट्स पर खास नज़र होती है और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी कर लिए जाते हैं। वैसे ही जम्मू से श्रीनगर के लिए बन रहा 4 लेन रोड प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन यह प्रोजेक्ट इलेक्शंस की डेट्स भी आ गई लेकिन अभी तक पेंडिंग है। चलिए आज इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि क्यों यह प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और कब तक इस प्रोजेक्ट के बनने के चांसेस हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। जम्मू श्रीनगर 4 वे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला एकमात्र रोड है और इसको 2011 में 4 लेन में कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया गया था और उसके बाद से इसका काम कई चरणों में स्टार्ट हो गया और अब इसका काम फाइनल स्टेजेस में आके पहुंच चुका है। इस रोड प्रोजेक्ट की अब सिर्फ एक ही सेक्शन का काम बचा हुआ है, वो है रामबन से लेके बनिहाल वाली सेक्शन। यह सेक्शन हिमालय की कठिन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है और अभी फिलहाल इसी सेक्शन का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी हुई है और टूरिज्म के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है अच्छे रोड्स, अच्छी कनेक्टिविटी। इसी के चलते जम्मू से श्रीनगर के हाईवे को 4 लेन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और अब सिर्फ बनिहाल से लेकर रामबन वाली 35 किलोमीटर वाली सेक्शन का काम ही बचा हुआ है। सेक्शन तो सिर्फ 35 किलोमीटर की है, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है और यह प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि हर बार यही सुनने को आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट का काम आखिरी चरणों में चल रहा है। सबसे पहले जिस जगह से ये 35 किलोमीटर वाली सेक्शन गुजर रही है उसकी फिजियोग्राफी को समझते हैं। यह सेक्शन रामबन और बनिहाल के पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरनी है और यहाँ के पर्वत स्टेबल नहीं है। इनमें शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स अक्सर आती रहती हैं। स्नोफॉल होने के कारण इन पर्वतों पर पेड़ों की संख्या भी कम है और जिस पर्वत पर पेड़ कम हो वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स तो आम बात है और ऊपर से इन पर्वतों की तिरछे ढलानें हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हमारे इंजीनियर्स इस सेक्शन को बनाने में लगे हुए हैं। शूटिंग स्टोन से बचने के लिए कट एंड कवर टनल्स बनाए जा रहे हैं जो कि ओपन टनल्स होंगे। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड से बचने के लिए फ्लाईओवर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा डेंजरस जगहों को टनल बना के बाईपास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इन पहाड़ों पे टनल बनाना भी मुश्किल काम है क्योंकि टनल भी जहाँ पे स्टेबल नहीं रहता है। उसके बावजूद भी जहाँ पे 6 टनलों को बनाया जा रहा है और 10 ब्रिजेस को तैयार किया जा रहा है। बनने वाले कुल 8 किलोमीटर के टनल में से 4.5 किलोमीटर के टनल्स प्रिपेयर कर दिए जा चुके हैं और बाकी का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। फ्लाईओवर और ब्रिजेस का काम भी साथ साथ चल रहा है और बहुत सारे फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस और रिसेंटली कट एंड कवर टनल भी इनॉग्रेट हो चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक ही सवाल आता है कि अभी और कितना टाइम लगेगा। परिस्थितियों को देख के ऐसा लगता है कि 1 साल से पहले इस सेक्शन का बनना मुश्किल है। हम ऐसा नहीं कहते कि पहले बन नहीं सकता, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि 1 से 2 साल का समय अभी भी लगने वाला है। और जैसा हमने कहा था कि इलेक्शंस के टाइम पर पार्टीज बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करती हैं ताकि उनका फायदा उनको इलेक्शंस में हो पाए। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके नाम पर वोट मांगना गलत है। देखिए, कोई भी पार्टी कोई काम करती है तो उसके नाम पे वोट मांगना गलत नहीं है क्योंकि काम के लिए ही उनको इलेक्ट किया जाता है। वैसे जम्मू श्रीनगर 4 वे प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट अभी जल्दी कंप्लीट होने वाला नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना हमें बहुत सारी मोटिवेशन देता है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।